हेलो गाइस, तो आज मैं वन शन कन्फेक्शन का अगला बार एक्सप्लेन करूँगी। लास्ट बार में हमने देखा था कि विंग को महारानी को जो इतना बड़ा झटका दे देती है कि युआन लैंजन का बेटा नहीं है। विंग शॉक में होता है। तो अब हम इसके आगे रीड करते हैं। तो हमें हमारा सीन कट होता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि महारानी और विंग जो युआन के रूम में होते हैं। विंग युआन की पिक को देख रहा होता है और महारानी भी युआन को ही देख रही होती है। युआन की पिक को देख रही होती है। वो एक ऐसी पिक होती है जो कि हाथों से आर्ट्स की होती है, किसी आर्टिस्ट ने अपने हाथों से बनाई होती है। तो वो युआन की एक इकलौती पिक होती है, क्योंकि युआन इस घर का इकलौता प्रिंस था। तो महारानी तो युआन की पिक को देखती है और विंग भी देख रहा होता है। तो विंग बोलता है, महारानी आपने इतना बड़ा राज मुझसे क्यों छुपाया? आपने मुझे टाइम पर क्यों नहीं बताया? और युआन लैन का बेटा नहीं है तो युआन किसका बेटा है? क्या ये लैन महल का वारिस नहीं है? क्या इसकी रगों में लैन परिवार का खून नहीं है? तो महारानी जो एक छोटी सी स्माइल करती है अब होती है, नहीं लैन, नहीं विंग, युआन युआन लैन महल का ही वारिस है था, बट ये लैन जैन का बेटा नहीं था, ये जेवजन का बेटा था। तो विंग शौक में हो जाता है। विंग बोलता है, क्या जेवजन? तो महारानी बोलती है, हाँ ये जेवजन का बेटा था। असल में हुआ ये था कि अगर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। जेवजन इस लैन महल का प्रिंस था। जेवजन के ना भाई हुआ था ना बहन। सबको यही लगता था कि जेवजन इकलौता है। बट 10 साल बाद जेवजन की माँ, मतलब लैन की माँ, तो दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। और 10 साल बाद जो दूसरा प्रिंस जब इस दुनिया में आया, जो कि हमारा लैंसैन है, तो उसमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई गई, क्योंकि बहुत सालों बाद दूसरे प्रिंस ने जन्म लिया था। तो वो खुशी जो राजकुमार के लिए और महारानी के लिए और चाची के लिए बहुत बड़ी थी। और चाची की बात की जाए तो चाची के हस्बैंड की जब शादी के बाद बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। और चाची ने जो फिर चाची की इसी वजह से चाची की इसी वजह से कोई वारिस नहीं है, क्योंकि चाची के हस्बैंड की जो 2 महीने में ही डेथ हो गई थी। चाची की हस्बैंड की डेथ युद्ध के दौरान हुई, तभी चाची को युद्ध से बहुत नफरत है। चाची ने तो फिर पूरी ज़िंदगी अकेले ही इस लैन महल में गुजारी। तो जब लैनजैन का जन्म हुआ तो लैनजैन की माँ ने लैनजैन को पूरी तरीके से चाची को दे दिया था। चाची का उस टाइम खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पर चाची जो उसको माँ की तरह नहीं, एक चाची की तरह ही संभालना चाहती थी। चाची ने लैनजैन को पूरी तरीके से माँ का प्यार दिया था। बट वो लैनजैन को यही बोलती थी कि मैं तुम्हारी चाची हूँ। बट लैनजैन की माँ ने जो लैनजैन को, जैसे ही लैनजैन की पैदाइश हुई तो लैनजैन की माँ ने, क्योंकि लैनजैन की माँ के पास तो जेवजन था और वो देखती थी, अपनी देवरानी को देखती थी कि उसने किस तरह अकेले जी रही है। तो उसने जो अपने बेटे, मतलब अपने दूसरे बेटे लैनजैन को चाची को दिया था, और चाची ने जो उसको पाल पोस के बड़ा किया है, मतलब चाची लैनजैन के लिए माँ के बराबर है। बस लैनजैन जो चाची को चाची ही कहकर पुकारता है। तो चाची ने जो लैनजैन को अपने बच्चों की तरह पाला है। बस लैनजैन जो चाची को माँ नहीं पुकारता है, क्योंकि चाची ने खुद ही उसको अपने आप को माँ कहने से मना किया है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी देवरानी ने, मतलब मेरी जेठानी ने, मतलब जेवजन, मतलब लैनजैन की माँ ने जब मुझे लैनजैन को दिया है, तो मैं उससे उसका ये हक नहीं छीनूंगी। माँ उसकी वही है, मैं चाची हूँ तो मैं चाची ही बनकर उसको माँ की तरह प्यार करूँगी। और चाची ने जो लैनजैन को बड़ा किया, तो करते करते जो ये लोग जवान हो गए, जेवजन जो शादी के लायक हो गया। लैनजैन छोटा था। लैनजैन अब शादी के लायक नहीं था, क्योंकि लैनजैन जेवजन से 10 साल छोटा है। तो जेवजन की जब शादी थी तो सब बहुत खुश थे। और फिर जेवजन की शादी हुई। जेवजन जो एक अल्फा था, तो घर में जो जेवजन की ओमेगा आई, सब जो बहुत खुश थे। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। और उन खुशियों के बीच बीच में जो युद्ध में जाना पड़ता था, और वही एक दिन होता था जो दुख में गुजरता था। तो इसमें जो एक साल में ही जेवजन का बेटा हो गया। और फिर वो खुशी भी कोई छोटी खुशी नहीं थी, सब बहुत ज़्यादा खुश थे। युआन का जन्म हुआ था। और लैनजैन जो युआन का चाचा है, इसी तरह जो एक साल बीत जाता है, युआन 1 साल का था। इन लोगों को युद्ध में दोबारा जाना पड़ता है। इस युद्ध में जो लैनजैन जिद करता है कि मैं भी युद्ध में जाऊँगा, बट जेवजन जो लैनजैन को नहीं लेके जाता है, क्योंकि लैनजैन बहुत छोटा है जेवजन से। तो जेवजन ने कभी भी लैनजैन को अपने भाई की तरह नहीं समझा था, वो हमेशा उसको बच्चे की तरह प्यार करता था। तो जेवजन भी बिल्कुल भी लैनजैन को युद्ध में नहीं लेके जाता है, और उसको यही कहता है कि तुम अभी छोटे हो। तो जेवजन जो युद्ध के लिए चला जाता है, और उस जेवजन का बेटा जो 1 साल का होता है, सब जो बहुत डरे हुए थे, तो जेवजन जो युद्ध के लिए चला जाता है। बट वो युद्ध जो बहुत दर्द भरा था, वो युद्ध जो किसी से नहीं भूला था, क्योंकि उसमें जो जेवजन की मौत हो गई थी, जेवजन की डेथ हो गई थी। तो जब युद्ध से सारे सैनिक वापस आते हैं, तो जेवजन की जो लाश लेकर आते हैं, सब जो बहुत ज़्यादा रोते हैं।
लैन महल में एक बहुत बड़ा गम हो जाता है। सब जो बहुत ज़्यादा अफसर होते हैं जैवजन के लिए, क्योंकि जैवजन से ही जो वो लैन महल और लैन कबीला जो पूरी तरीके से संभाला गया था। जैवजन ही सब कुछ करता था, क्योंकि वहाँ का राजकुमार वही था। बट अचानक से जो सारी जिम्मेदारी लैनजैन पर आ गई। लैनजैन ने बहुत मुश्किल से और बहुत कम उम्र से ही ये जिम्मेदारी निभाना शुरू किया, और उस पर जो अचानक से इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई, तो लैनजैन जो हर वक्त टेंशन में रहने लग गया था। वो कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था, वो सब कुछ हर फैसला सही लेना चाहता था। तो वो हमेशा बड़ों की ही सुनता था, क्योंकि उसको इतनी समझ नहीं थी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। शुरू से ही वो बड़ों की ही सुनता था। बड़े जो करने को कहते थे लैनजैन वही करता था, और ऐसे करते करते लैनजैन ने जो कभी अपनी ख्वाहिश जाहिर ही नहीं की, तो जैवजन की जो वाइफ थी वो बीमार रहने लग गई थी। वो एक ओमेगा थी, और ओमेगा को अक्सर अल्फ़ा की ज़रूरत होती है। तो वो जो 2 महीने तो ठीक थी, पर तीसरे महीने में ही उसकी जो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एक तो वो जैवजन के पीछे बहुत ज़्यादा अपसेट थी, दूसरी जो उसको जैवजन की ज़रूरत थी, तो वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई थी। जब दाई को बुलाया गया और उसका इलाज किया गया, तो पता चला कि इसको अल्फ़ा की ज़रूरत है। अब वो तो एक लैंड महल मतलब राजकुमार की वाइफ थी, तो ऐसे तो उसको कोई भी अल्फ़ा उठा के नहीं दिया जा सकता था। वो एक ओमेगा थी और वो एक राजकुमारी थी, तो इस तरह उसको किसी अल्फ़ा की ज़रूरत थी, तो किसी को भी लाकर उसकी नीड पूरी नहीं की जा सकती थी। तो इसी वजह से जो बड़ों ने ये डिसीज़न लिया कि जैवजन की वाइफ के साथ लैनजैन की शादी की जाए, और फिर जो लैनजैन की और जैवजन की वाइफ की शादी हो गई। जैवजन की वाइफ लैनजैन से बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बट जब बड़ों ने ये फैसला कर लिया था, तो लैनजैन अब इस फैसले से पीछे नहीं हट सकता था। तो लैनजैन की शादी जो जैवजन की वाइफ से कर दी जाती है। युआन उस टाइम 1 साल का था, और युआन जो बहुत छोटा था। तो युआन जैसे जैसे बड़ा होता गया, तो युआन जो लैनजैन को ही अपना फादर मानता था, क्योंकि लैनजैन पूरी तरीके से अपनी वाइफ को खुश रखता था और अपने बेटे को प्यार करता था। मतलब जो उसकी जिम्मेदारियाँ थी वो अपनी पूरी जिम्मेदारियाँ निभाता था। तो इसी में हमारा जो ये फ्लैशबैक ख़त्म हो गया। तो इसी में हमारे फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। विंग शौक में होता है। विंग होता है ऐसा है, तो फिर लैनजैन का कोई बेटा क्यों नहीं हुआ इतने सालों में जैवजन की वाइफ से? अगर हो जाता तो युआन का कोई और भाई तो होता ना, जो कि लैनजैन का होना था। तो चाची सुना करती और बोलती है यही तो हमें भी समझ नहीं आया। मैं जो लैनजैन के खून मैं भी यही चाहती थी कि लैनजैन युआन जैवजन का खून है, तो मैं चाहती थी कि लैनजैन का भी एक बेटा हो, इस घर के प्रिंस और भी हो। बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, तो जैवजन की वाइफ फिर प्रेग्नेंट हुई ही नहीं लैनजैन के बच्चे से। क्या हुआ, क्या है, क्यों जैवजन की वाइफ से आखिर लैनजैन के बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं? ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ की तरह बिल्कुल ठीक रहते थे, सब कुछ ठीक था, हंसते थे, बातें करते थे, एक दूसरे की केयर करते थे, युआन को प्यार करते थे। मुझे तो सब कुछ ठीक लगता था, बट अब पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ थी। जो लैनजैन का कोई वारिस नहीं हुआ जैवजन की वाइफ से, तो मतलब कोई ना कोई मसला था। ठीक है, जब भी लैनजैन से मैं इस बारे में बात करती थी, तो लैनजैन बस यही बोलता था कि माँ हमें वारिस की क्या ज़रूरत है, युआन है ना। बट मैं जो लैनजैन के खून को देखना चाहती थी, क्योंकि युआन तो जैवजन का खून था, युआन हो जैवजन का खून था। मुझे लैनजैन के बेटे को, मुझे लैनजैन के बच्चे को देखना था। मेरी आंखें जो उसी को देखने के लिए तरस गई थी, लैनजैन। बट लैनजैन का कोई बेटा नहीं हुआ। तो विंग जो किसी सोच में पड़ जाता है, और फिर चाची जो विंग को देखती है, चाची बोलती है विंग, फिर इतने सालों बाद जब हमने युआन की शादी तुमसे करवानी चाहिए, तो हमारे महल में जो इतने सालों बाद खुशी आने वाली थी, प्रिंस लैन महल के प्रिंस की शादी, इकलौते प्रिंस की। ये शादी हम बहुत धूमधाम से करने वाले थे, बट अफसोस कि इस युद्ध ने जो मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। तो ये युद्ध जो फिर आ गया था, इतना हमने युआन को मना किया कि तुम नहीं जाओगे, लैनजैन ने बिल्कुल उसको जाने से मना कर दिया था। उसको काफ़ी डांटा भी था, पर वो ज़िद कर रहा था। वो लैनजैन को अकेले नहीं छोड़ रहा था। वो अपने फादर को अकेले नहीं छोड़ सकता था। और जब मैंने युआन से पूछा कि युआन आखिर तुम अपने पापा की बात क्यों नहीं सुन रहे हो, तो युआन ने जो मुझे कहा कि मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ सिर्फ अपने पापा को बचाने के लिए, मुझे अपनी मौत की कोई फिक्र नहीं है, पर मैं अपने पापा को मरने नहीं दूंगा। और युआन जो ये बोलकर युद्ध में चला जाता है। युआन की आंखों में उस टाइम कुछ अलग सा ही जुनून था।
वो बस अपने पापा को बचाना चाहता था। युआन जो सिर्फ अपने पापा के लिए उस युद्ध में गया था और लैन कबीले की इज्जत के लिए, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता कि प्रिंस युआन नहीं गया क्योंकि उसके 1 महीने बाद शादी है, तो ये उनके लिए बहुत शर्म की बात थी। तो इसी वजह से युआन को जो पता था बट उसको कोई बता नहीं रहा था। लैनज़ेन और चाची बस युआन को सेफ रखना चाहती थी। चाची और लैनज़ेन को परवाह नहीं थी कि लोग क्या सोचते हैं, पर लैनज़ेन जो लाख मना करने के बाद भी युआन आखिर युद्ध में चला जाता है। और जब युद्ध से ये लोग वापस आते हैं तो युआन जो जिंदा लौट कर नहीं आता है, युआन की डेथ हो गई थी। विंग जब ये सब सुनता है तो विंग की आंखें नम हो जाती है। तो विंग जो युआन को देखता है और चाची बोलती है कि लैन के विंग युआन की डेथ के बाद इस लैंड महल को वारिस की ज़रूरत थी। तो फिर उस दौरान जब पंचायत बिठाई गई तो उसमें ये फैसला लिया गया कि युआन के लिए जो ओमेगा मांगी गई है वो उसकी शादी अब लैनज़ेन से होगी। पहले तो सब ने इतराज़ किया क्योंकि ये सही फैसला नहीं था। एक फादर के साथ कैसे अब एक ओमेगा की शादी होगी। तो पहले तो इस फैसले को गलत करार दिया। लैनज़ेन ने खुद ही इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता है। वो मेरे बेटे के साथ शादी, वेइन की शादी मेरे बेटे से होनी थी और आप लोग ये कह रहे हो कि अब मैं उससे शादी कर लूँ। तो लैनज़ेन जो इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो उस दौरान पंचायत के किसी बड़े ने बोला कि युआन तो तुम्हारा सगा बेटा नहीं है, फिर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। लैनज़ेन की फिर किसी ने सुनी ही नहीं और लैनज़ेन जो हमेशा बड़ों की ही सुनता था वो फिर बोलता गया कि मुझे विंग से शादी नहीं करनी है, ये गलत है, विंग की एज को देखो और मेरी एज को देखो। बट उस पंचायत में लैनज़ेन की किसी ने भी नहीं सुनी और लैनज़ेन जो आखिर तक यही बोलता गया कि मुझे विंग से शादी नहीं करनी है, ये ठीक नहीं है, विंग के साथ गलत हो रहा है। सब ने यही कहा कोई गलत नहीं हो रहा है, तुम युआन के सगे बाप नहीं हो, तुम युआन के सगे फादर नहीं हो, तो ये कोई गलत बात है ही नहीं। अगर तुम सगे फादर होते तो गलत होता, पर तुम नहीं हो, तो तुम्हारी शादी विंग के साथ हो सकती है। तो फिर पंचायत में जो इस फैसले को डन कर दिया गया और आखिरकार जो उसी विंग को मांग लिया गया लैनज़ेन के लिए, जो विंग युआन का होने वाला था वो फिर लैनज़ेन का हो गया। तो विंग को जो फिर सब सच्चाई का पता चल जाता है और विंग जो शौक में होता है और चाची जो बोलती है कि विंग लैनज़ेन बहुत अपसेट था, तुम्हें जब हम लेने आ रहे थे शादी के दिन तो लैनज़ेन जो बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा था, उसको ये शादी करनी ही नहीं थी। बट मेरी ज़िद की वजह से, मेरी वजह से और मेरी कसम की वजह से जब फिर लैनज़ेन शादी के लिए तैयार हुआ तो विंग को जो याद आता है, तो विंग की आंखें नम होती। तो फिर चाची जो युआन की पिक को ही देख रही थी और चाची के मुंह से आखिरकार निकल जाता है, चाची बोलती है विंग लैनज़ेन की शादी जब तुम्हारे साथ हुई तो मैं पहले की तरह गलती नहीं करना चाहती थी। पहले मैंने इनकी मैरिड लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं किया, पर तुम लोगों की लाइफ में मैंने इंटरफेयर किया था। मैं चाहती थी कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ और जल्द से जल्द मैं तुम्हें प्रेग्नेंट करना चाहती थी, क्योंकि जैसे ही तुम्हारी शादी लैनज़ेन से हो गई तो उसके अगले ही दिन खबर आई कि 1 महीने के अंदर अंदर युद्ध है और लैनज़ेन जो दोबारा युद्ध के लिए जाएगा। ये युद्ध जो बहुत बड़ी युद्ध है, तो मैं जो डर गई थी क्योंकि लैनज़ेन एक लौता है और कोई भी नहीं है। तो मैंने जो फिर दाई को बुलाया और मैं जो उसी दिन से यही कोशिश कर रही थी कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ। दाई से मैंने बात की, दाई ने मुझे एक दवा दी, जो दवा मैंने लैनज़ेन को पिलाई थी। तो विंग जो शौक में था, विंग भी महारानी को देखता है। महारानी जो अपना फेस विंग की तरफ करती और बोलती है हाँ विंग, मुझे पता है कि लैनज़ेन रेड पर आया था, वो 2 दिन रेड पर आया था, है ना। तो विंग जो शौकीन नज़र से चाची को देख रहा था और चाची बोलती है वो मेरी दवा की वजह से आया था, मैंने उसको दवा पिलाई थी। पहली रात को मैंने उसको पिलाई तो मैंने थोड़ी सी डाली थी क्योंकि मैं डर गई, मैं डरी थी। बट मुझे जब पता चला कि तुम दोनों में कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि सर्वेंट ने मुझे बताया कि उस रात तुम युआन के रूम में सोए थे, तो मुझे तुम पर गुस्सा आया था। तो मैंने फिर लैनज़ेन को वो दवाई चाय में बहुत ज़्यादा डाल के दी और जिसकी वजह से लैनज़ेन तो विंग जो शॉकिंग नज़र से महारानी को देखता है, विंग को इतना बड़ा झटका लग गया होता है। तो महारानी बोलती है विंग गलती लैनज़ेन की नहीं है, गलती मेरी है। मैंने लैनज़ेन को बहुत ज़्यादा वो दवा डाल के दे दी थी जिससे लैनज़ेन जो बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और मुझे नहीं था पता कि उसके अगले ही दिन युद्ध है। लैनज़ेन ने मुझसे ये बात छुपाई थी। मैं जब सुबह उठी तो मुझे पता चला कि लैनज़ेन युद्ध के लिए चला गया है और मैं इतनी डर गई थी। जब मैं फिर रूम में आई
मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारा भी बहुत बुरा हाल था। मुझे पता चल रहा था कि लेंजन ने तुम्हारे साथ रात को क्या किया है। पर ये याद रखना भी, जब एक अल्फा रेड पर आता है ना, तो उसको भी वही तकलीफ़ होती है जो कि एक ओमेगा को होती है। जितना दर्द वो ओमेगा को देता है ना, वो उतनी ही तकलीफ़ में होता है। तभी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो तुम लेंजन को ब्लेम मत दो। उस रात मेरी गलती थी, मैंने चाय में बहुत ज़्यादा दवाई डाल दी थी, क्योंकि मुझे गुस्सा था कि तुम उस रात कि तुम क्यों युवान के रूम में सोए थे। मुझे जो सर्वेंट ने ये बताया कि युवान के रूम में रात को विंग सोया था, तो मुझे वही गुस्सा चढ़ा था। या फिर विंग ऐसा कैसे कर सकता है। लेंजन रेड पर है तो विंग को लेंजन की मदद करनी थी, उसने उसको अकेले छोड़ दिया। तो इस वजह से जो मुझे तुम पर गुस्सा था, बट मैं तुम्हें दिखा नहीं रही थी, और मैंने जो तुम्हें सज़ा देनी चाहिए, और शायद तुम दोनों को पता नहीं था, मैंने तुम के कमरे को लॉक कर दिया था बाहर से, ताकि तुम आज रात युवान के कमरे में ना जा पाओ। तो मैंने जो पहले तुम दोनों की आवाज़ रूम में सुनी, तुम दोनों रूम नहीं थे, और फिर मैंने जो बाहर से रूम लॉक कर दिया था। और शायद ये बात तुम को पता नहीं है कि तुम दोनों का रूम बाहर से लॉक था। तो वही जब महारानी को देख रही थी, वही होता है, मतलब वो सब आपने किया था। लेंजर ने जो मुझे इतना हर्ट किया, वो सब आपकी दवाई की वजह से। आपने उसको ऐसा क्या पिला दिया था। तो महारानी होती है, वो एक ऐसी जड़ी बूटी थी जो एक अल्फ़ा को रेड पर लाती है, और वो जो थोड़ी सी ही देनी होती है। भाई ने मुझे ख़ास तौर पर कहा था कि महारानी इसको ज़्यादा नहीं देना है, नहीं तो वो अल्फ़ा फिर बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव करता है अपने ओमेगा के साथ। तो विंग महारानी को देख रहा था, विंग बताए, और आपने फिर भी वो इतनी ज़्यादा लेंजन को खिला दी ताकि वो मुझे हर्ट करे। तो महारानी बोलती है, विंग मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे गुस्सा आ गया था क्योंकि तुम पहली रात को लेंजन को छोड़ के चले गए थे। जब अल्फा रेड पर आता है वो तकलीफ़ में होता है, पर तुम उसको छोड़ के चले गए। और जब अल्फा रेड पर आता है तो उस दौरान एक दवा लेता है, तभी वो जाके सुकून में होता है। बट उस रात लेंजन शर्म से जो वो दवा नहीं मांग सकता था, किसी से पूछ नहीं सकता था, वो किसी के सामने नहीं आ पा रहा था, क्योंकि अल्फ़ा नहीं आ सकता है किसी के भी सामने रेड के दौरान। उस दौरान उस अल्फ़ा को एक ओमेगा ही संभाल सकती है। उसके लिए जो भी करना होता है वो ओमेगा करती है। अब वो ओमेगा की मर्ज़ी होती है कि वो किस तरह अपने अल्फ़ा को रिलैक्स करे। बट तुमने लेंजन को रूम में बंद कर दिया और तुम युहान के रूम में चले गए। ऐसा कोई करता है क्या विन? शादी का क्या मतलब है? तुम्हारी शादी लेंजन से हुई थी, तो अब तुम्हें पूरी ज़िंदगी इसी लेंजन के साथ ही रहना है। तुम किसी और से तो शादी नहीं कर सकते हो अभी। तो फिर तुमने उसको वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जो उसका हक था? तो विन जो चाची को देख रहा था, विन बताए, चाची उस रात लेंजन ने मुझे रूम से निकाला था, मैं खुद ही रूम से नहीं निकला था। मैंने उसको कहा भी कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, बट उसने जो मेरी मदद नहीं ली। तो महारानी शौक में हो जाती है। महारानी बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तुम्हारी मदद क्यों नहीं ली? उस दौरान उसे तुम्हें क्यों रूम से बाहर निकाल दिया? ऐसा हो ही नहीं सकता है। उस टाइम एक अल्फा बहुत दर्द में होता है, और जब उसके सामने उसकी ओमेगा हो तो वो उसको यूज़ ज़रूर करता है। उसने तुम्हें क्यों टच नहीं किया, क्यों नहीं बाहर निकाल दिया विंग? तो विंग जब अपनी आँखें नीचे कर देता है, विंग को याद आता है कि उस दौरान मैंने शर्त रख दी थी। तो महारानी विंग को देख रही होती है। महारानी बोलती है, विंग ये इम्पॉसिबल है, आखिर ऐसे क्यों हुआ? उसने तुम्हें रूम से बाहर क्यों निकाल दिया, और वो कैसे ठीक हो गया था सुबह? तो विंग बोलता है, महारानी गलती मेरी थी, मैंने उससे शर्त रखी थी। मैं उस टाइम उसके साथ एक डील करना चाहता था कि वो मुझे युद्ध में लेके जाए। मैं युद्ध में जाना चाहता था, मैं उसके साथ युद्ध में जाना चाहता था। तो महारानी जो विंग को देखती है, महारानी बोलती है, मतलब तुमने रंजन को ये कहा कि मुझे युद्ध में लेके जाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, हाँ? तो विंग सही रहता है। तो महारानी विंग को देखती है, और महारानी बोलती है, विंग तुमने उस टाइम रंजन के साथ एक सौदा, मतलब एक डील करनी चाहिए। तो विंग सर हिलाता है। तो महारानी बोलती है, तभी उसने तुम्हें रूम से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वो ऐसी डील तुम्हारे साथ करना ही नहीं चाहता था। और तुम्हें पता है वो क्यों नहीं करना चाहता था? तो विंग महारानी को देखता है। तो विंग होता है, मुझे नहीं पता महारानी, क्या वो मुझे क्यों युद्ध में नहीं लेके जा रहा था? तो महारानी जेक स्माइल करती है। महारानी विंग के पास आती है, विंग के शोल्डर पर हाथ रखती है और बोलती है, ठीक से सोचो कि आखिर क्यों लेंजन तुम्हें युद्ध में नहीं ले जा रहा था? खुद ही सोच कर देखो विंग, कि आखिर वो तुम्हें क्यों नहीं लेके जाना चाहता था? अपनी शादी की रात से लेकर अभी तक जो तुम्हारे साथ लेंजन का बर्ताव था, लेंजन का बिहेव था, लेंजन कैसे तुम्हारे साथ रहता था, क्या करता था,
सोच कर देखो तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब महारानी जो विंग के शोल्डर से हाथ उठाकर उस रूम से बाहर आ जाती है और विंग जो सोच रहा होता है, विंग को फिर याद आ जाता है